ये कहानी एक ऐसे गांव की थी जहां सन्नाटा भी चीखता था और जहां की हवाओं में मासूमों की आखिरी सांसें घुली हुई थीं। ये कहानी है अंधकूप गांव की। गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना कुआं था। ईंटें काली पड़ चुकी थीं और उसके आसपास की घास सूखकर पीली हो गई थी। गांव वाले उसे मौत का मुहाना कहते थे। नियम तय था, हर 5 साल में जब सावन की अमावस्या आती तो वो कुआं जाग उठता था, और जब वो जागता तो गांव के 5 घरों के चिराग बुझ जाते थे। उस रात हवा में एक अजीब सी कड़वाहट थी। सूखे पत्तों के टूटने की आवाज चर चर करके सन्नाटे को चीर रही थी। झींगुरों का शोर अचानक बंद हो गया था, जो इस बात का संकेत था कि कोई अनजानी शक्ति गांव की गलियों में टहल रही है। रघुवीर के घर का दरवाजा हल्का सा चरचराया। उसने अपनी पत्नी शांति का हाथ जोर से पकड़ लिया। उनका 6 साल का बेटा मुन्ना बीच में सोया हुआ था। शांति, सुना तुमने? रघुवीर ने फुसफुसाते हुए पूछा। बाहर मत देखना रघु, बस आंखें बंद कर लो। इस साल के 5 शिकार अभी पूरे नहीं हुए हैं। शांति की आवाज कांप रही थी। तभी गांव के कच्चे रास्ते पर किसी के चलने की आवाज आई। खट खट खट। ये जूतों की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर सूखी लकड़ियों पर चल रहा हो। अचानक उनके दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रघुवीर का दम घुटने लगा। वो जानता था कि अगर उसने जवाब दिया तो मुन्ना को कोई नहीं बचा पाएगा। अगले दिन सुबह गांव के बरगद के पेड़ के नीचे एक वृद्ध साधु आकर बैठ गए। उनके माथे पर भभूत थी और आंखों में एक ऐसी शांति थी जो इस डरे हुए गांव के लिए अजनबी थी। साधु बाबा ने रघुवीर के घर के सामने शरण मांगी। रघुवीर ने उन्हें अंदर तो बुला लिया, लेकिन गांव की परंपरा के अनुसार वो चुप था। रात हुई। साधु बाबा बरामदे में सो रहे थे। आधी रात को रघुवीर और शांति अंदर कमरे में बैठकर फुसफुसा रहे थे। उन्हें लगा कि साधु सो रहे हैं। रघु, इस बार वो चुड़ैल हमारे ही बच्चे को ले जाएगी। मुखिया जी कह रहे हैं कि कुएं से रोने की आवाजें तेज हो गई हैं। पिछले 100 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। हमारे पूर्वजों ने जो पाप किया उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। शांति सुबक रही थी। साधु बाबा जो बाहर लेटे थे, उनकी आंखें खुली हुई थीं। वे चुपचाप इस पाप और सजा की कहानी को सुन रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि घर की दीवारों से ठंडा पसीना बह रहा है और बाहर हवा में किसी औरत के सिसकने की आवाज आ रही है। अगली सुबह साधु बाबा ने गांव के बीचों बीच खड़े होकर शंख फूंक दिया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। आज रात कोई बच्चा नहीं मरेगा। साधु की गरजती आवाज ने मुखिया को चौंका दिया। आप नहीं जानते महाराज, वो चुड़ैल किसी की नहीं सुनती। उसे 5 बलि चाहिए ही चाहिए, मुखिया ने डरते हुए कहा। वो चुड़ैल नहीं है, साधु ने शांत स्वर में कहा। वो एक माँ है जिसका इंसाफ अधूरा है। मुझे उस कुएं के पास ले चलो। गांव वाले कांपते हुए साधु के पीछे चले। जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचे, तापमान गिर गया। कुएं के अंदर से एक सड़ी हुई गंध आने लगी। अचानक कुएं के भीतर से एक भयानक चीख गूंजी, जिससे पेड़ों पर बैठे कौवे कांव कांव करते हुए उड़ने लगे। साधु ने कुएं की मुंडेर पर अपना हाथ रखा और ध्यान लगाया। अचानक उनकी वाणी बदल गई। वे उस आत्मा की कहानी सुनाने लगे जो गांव वालों के सीने में दफन थी। 60 साल पहले इसी गांव में कमली नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक छोटा सा बेटा था। गांव में अकाल पड़ा था। गांव वालों ने अफवाह फैला दी कि कमली मनहूस है, उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। तुम लोगों के पूर्वजों ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। पुराने लोग गर्दनें झुकाए खड़े थे। साधु आगे बोले। कमली दर दर भटकी, भीख मांगी, पर किसी ने उसे एक दाना अनाज नहीं दिया। भूख के मारे उसका बच्चा तड़प तड़प कर मर गया। उसी रात कमली अपने बच्चे की लाश लेकर इसी कुएं में कूद गई।
मरते वक्त उसने कसम खाई थी, जैसे मेरा बच्चा भूख से मरा वैसे ही मैं हर 5 साल में तुम्हारे 5 बच्चों को मारूंगी। जैसे ही साधु ने ये कहा, कुएं के भीतर से एक साया ऊपर उठा। वो भयानक दिख रही थी, बिखरे हुए सफ़ेद बाल, धसी हुई आंखें और गले में फटे हुए कपड़े, लेकिन उसकी आंखों से खून के साथ साथ आंसू भी बह रहे थे। चुड़ैल की डरावनी आवाज़ गूंजी, हटा दो इस साधु को, मुझे मेरा बदला चाहिए, इन लोगों ने मेरे बच्चे को तड़पाया था। साधु बाबा डरे नहीं, वो आगे बढ़े और बोले, बेटी, बदला लेते लेते तो खुद वही बन गई जिससे तुझे नफरत थी। तूने जिन बच्चों को मारा, क्या उससे तेरा बच्चा वापस आया? देख इन माँओं की आंखों में, इनमें वही दर्द है जो 60 साल पहले तेरी आंखों में था। रघुवीर और शांति जो वहां खड़े थे, फूट फूट कर रोने लगे। शांति ने अपने बेटे मुन्ना को आगे किया और कहा, अगर हमारे पूर्वजों के पाप की सजा मेरे बच्चे की मौत है तो ले जाओ इसे, पर कम से कम इसे वो ममता तो देना जो तुम्हें नहीं मिली। पूरा गांव घुटनों पर बैठ गया। हमें माफ कर दो कमली, हम आज से शपथ लेते हैं कि इस गांव में कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। चुड़ैल का साया ठिठक गया। मुन्ना डरने के बजाय मासूमियत से कुएं की तरफ बढ़ा और अपनी जेब से एक सूखी रोटी निकालकर मुंडेर पर रख दी। दादी, आप भूखी हो, ये खा लो। उस एक शब्द दादी और उस छोटी सी रोटी ने 60 साल के प्रतिशोध को पिघला दिया। चुड़ैल का भयानक चेहरा धीरे धीरे एक सौम्य स्त्री में बदलने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम चुड़ैल नहीं, इस गांव की कुआं वाली माता हो। तुम इन बच्चों की जान लोगी नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करोगी। उस दिन के बाद से गांव का नजारा बदल गया। अब हर अमावस्या को कुएं से डरावनी आवाजें नहीं, बल्कि लोरियों की धीमी धुन सुनाई देती है। गांव का हर परिवार हर त्योहार पर पहली थाली कुएं के पास रखता है। आज भी अगर कोई बच्चा गांव की सीमा से बाहर जाने लगता है या किसी मुसीबत में होता है, तो हवा में एक साया उभरता है जो उसे वापस सुरक्षित घर पहुंचा देता है। वो कुआं अब मौत का मुहाना नहीं, बल्कि आशीर्वाद का सोता बन चुका है। साधु बाबा तो चले गए, पर गांव वालों को ये सबक दे गए कि नफरत को केवल नफरत से नहीं, बल्कि प्रायश्चित और प्रेम से जीता जा सकता है। रात के सन्नाटे में अब दरवाजों पर मौत की दस्तक नहीं, बल्कि पेड़ों के पत्तों की सरसराहट अब गांव को लोरी सुनाती महसूस होती है। अंधकूप अब अमृतकूप बन चुका था।